Good morning, students. Welcome to Devasya International Public School online classes. In last lecture, I explained lesson number 6 from Unit 6, the talkative barber. And today, we are going to do our exercise. So, let's start. Chapter number 6, the talkative barber. New words. Cashgar, Casgar. Chatterer, Chatterer. Sparing, Sparing. Patience, Patience. Narrating, Narrating. Perhaps, Perhaps. Exclaimed, Exclaimed. Forgotten, Forgotten. Desperation, Desperation. Exhausted, Existed. Impatiently, Impatiently. Generous, Generous. तो ये थे हमारे न्यू वर्ड्स. नाउ वर्ड मीनिंग्स. वर्ड मीनिंग्स में फर्स्ट वन इज CHATTER, chatter, someone who talks a lot, जो बहुत ही बातें कर रहा है. बातूनी हम जिसको बोल सकते हैं उसको बोलते हैं चैटर. DEFECT, डिफेक्ट और फॉल्ट, मतलब किसी में कुछ फॉल्ट होना. OPINION, ओपिनियन. What a person feels about a person. थिंग और सब्जेक्ट, मतलब एक पर्सन है जो कोई पर्सन के रिलेटेड या किसी वस्तु के रिलेटेड या कोई सब्जेक्ट के रिलेटेड सोचता है. मतलब हमारी जो सोच है उसको बोला जाता है ओपिनियन. ओपिनियन मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं ना, उसको बोला जाता है ओपिनियन. एडवाइस जैसा ही है पर अपना मत रखना. एडवाइस मतलब सलाह देना, थोड़ा उससे अलग है कि ओपिनियन मतलब कोई चीज़ है कि भाई चलो आज हमें क्या खाना है, तो सब लोग अलग अलग ओपिनियन देते हैं कि भाई मुझे तो आज डोसा खाना है, कोई बोलेगा मुझे आज सैंडविच खानी है, कोई बोलेगा पास्ता. तो वो अपना ओपिनियन है कि आज इनमें से कुछ बनेगा. EXHAUSTED, existed. Tired and fed up. फेड अप मतलब टायर्ड जैसा ही उसका मतलब होता है थक जाना. DESSERT, डेजर्ट, अ स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील, मतलब कुछ खाने के बाद हम जो देते हैं स्वीट मतलब कुछ मीठी चीज़, उसको बोला जाता है डेजर्ट. EXAMINE, एग्जामाइन, टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली, मतलब किसी चीज़ को बहुत ही केयरफुली देखना, वॉच करना. एट लेंथ, LENGTH, एट ए स्ट्रेच करना मतलब खींचना. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. How many brothers did
द बार्बर हैव, बार्बर के कितने भाई थे? द बार्बर हैड 6 ब्रदर्स। यहाँ पर डिड था तो मैंने यहाँ हैव का पास्ट फॉर्म हैड यूज किया है। द बार्बर हैड 6 ब्रदर्स। सेकेंड वन, वाई वॉज अ सुल्तान इन अ हरी? Sultan was in a hurry because he had to go out at noon to give feast to some of his friends. Why was a sultan in a hurry? सुल्तान एकदम जल्दी में क्यों थे? तो सुल्तान was in a hurry because सुल्तान जल्दी में थे क्योंकि He had to go out at noon, क्योंकि नून को दोपहर को उनको बाहर जाना था। To give feast to some of his friends, उनके कुछ फ्रेंड्स को उन्हें feast देने के लिए बाहर जाना था। feast मतलब उन्होंने उनको इनवाइट किया था खाने के ऊपर। थर्ड वन, why did the barber take so long to shave the sultan? Answer, the barber was very talkative, because of which he took so long to shave the sultan. Why did the barber take so long to shave the sultan? Why did, क्यों? barber take, barber ने लिया so long, long मतलब लंबा टाइम हमें यहाँ कंसिडर करना है। इतना लंबा टाइम क्यों लिया? टू सेव द सुल्तान, सुल्तान की सेविंग करने के लिए। तो हमारे पास आंसर है द बार्बर वॉज वेरी टॉकेटिव। बार्बर कैसा था? बहुत बातूनी था। बिकॉज ऑफ विच, जिसकी वजह से ही टुक सो लॉन्ग टू सेव द सुल्तान, जिसकी वजह से उसने सुल्तान का शेविंग करने के लिए ज्यादा टाइम लिया। वाई डिड द बार्बर वॉन्ट अ लॉट ऑफ फूड? Barber wanted a lot of food because he had invited 4 or 5 friends to come to his house for feast. He had invited those friends without making any preparations. फोर्थ क्वेश्चन में है कि why did the barber want? बार्बर क्यों चाहता था लॉट ऑफ फूड, बहुत ज्यादा फूड उसको क्यों चाहिए था? तो आंसर है बार्बर वॉन्टेड अ लॉट ऑफ फूड। बार्बर को बहुत सारा फूड चाहिए था क्योंकि उसने ही हैड इनवाइटेड, उसने इनवाइट किया था 4 और 5 फ्रेंड्स, उसके 4-5 दोस्तों को टू कम टू हिज हाउस, उसके घर पे आने के लिए। फॉर फीस्ट मतलब खाने के लिए। ही हैड इन्वाइटेड दोज फ्रेंड्स, उसने उस फ्रेंड्स को इन्वाइट किया था विदाउट मेकिंग एनी प्रिपरेशन, किसी भी तरह की प्रिपरेशन किए बगैर बार्बर ने उनको इन्वाइट किया था। वॉट आर द थिंग्स द सुल्तान गेव टू द बार्बर? आंसर, सुल्तान गेव 3 pieces of gold, lots of food and dessert to the barber. What are the things? वो कौन कौन सी चीजें थी? The Sultan gave to the barber. सुल्तान ने बार्बर को दी थी। सुल्तान gave 3 pieces of gold. सुल्तान ने गोल्ड के 3 pieces दिए थे। Lots of food, बहुत सारा खाना। And dessert to the barber. Dessert में क्या? उसने फ्रूट्स मांगे थे, तो आप यहाँ फ्रूट्स भी लिख सकते हो। Now, true or false? First one, the barber was shaving the sultan's beard. False. वो उसका हेड कर रहा था, इसलिए मैंने लिखा है false, गलत है। The sultan gave him 3 gold coins. यहाँ ट्रू नहीं है, यहाँ फॉल्स हम लिख रहे हैं। क्यों फॉल्स लिख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सिर्फ 3 गोल्ड कॉइन्स नहीं दिए थे, पर उसके साथ साथ बहुत सारा खाना भी दिया था और डेजर्ट के लिए फ्रूट भी दिए थे। तो इसकी वजह से ये सेंटेंस जाएगा फॉल्स। द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान्स पैलेस। द बार्बर रिफ्यूज, बार्बर ने मना किया था टू लीव द सुल्तान्स पैलेस। सही बात है, उसने मना किया था ना जब सुल्तान ने बोला कि उसको कॉइन देकर, तो इसलिए हमने यहां लिखा है ट्रू। एंड फोर्थ वन इज देयर वर 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन द सुल्तान फैमिली। फॉल्स, 6 थे और सुल्तान को 6 थे और वो भी बार्बर के वहां।
सुल्तान की फैमिली की बात नहीं थी, ये बार्बर थे, वो लोग 7 भाई थे। Who said to whom? First one. When are you going to stop talking and begin to do your work? Answer. Sultan asked to barber. अब क्या बोला है? When are you going to stop talking? आप बात करना कब बंद करोगे? And begin to do your work, और अपना काम करना कब स्टार्ट करोगे? तो ये सेंटेंस किसने बोला था? सुल्तान ने बोला, पूछा था बार्बर को। तो आंसर में हमने लिखा है सुल्तान आस्क्ड टू बार्बर। सेकेंड वन, आई हैव इनफ फूड फॉर यू। आंसर, सुल्तान सेड टू बार्बर, आई हैव इनफ फूड, मेरे पास इनफ मतलब जरूरत जितना, फूड फॉर यू, जितनी भी जरूरत है उतना फूड है तेरे लिए। ये किसने बोला था? सुल्तान ने बार्बर को बोला था। जब बार्बर ने ऐसा बोला था ना कि मेरे घर फ्रेंड्स आने वाले हैं, उस टाइम पे। थर्ड वन, बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी सेव्ड इन अ मूवमेंट। आंसर, बार्बर सेड टू सुल्तान, बी काम, एकदम शांति रखिए। माई मास्टर, मेरे मास्टर मतलब मेरे महाराजा, एंड यू शैल बी सेव्ड, और आपका शेविंग में कर देता हूँ इन अ मोमेंट, ये एक ही मोमेंट में मैं आपका शेविंग का काम कंप्लीट कर देता हूँ। आंसर में है, ये किसने बोला था? बार्बर ने कहा था, सेड टू सुल्तान, किसको? सुल्तान को कहा था। नाउ मेक सेंटेंसेस। PATIENCE, पेशेंस, ही शुड हैव टू बी पेशेंस विथ हर। यहाँ पर आप अपना बनाया सेंटेंस भी लिख सकते हो। सेकंड, इनफ, ENOUGH, I could never stay long enough on the shore। यहाँ आप इतना भी लिख सकते हो, आई हैव इनफ फूड, एकदम शॉर्ट एंड generous, GENEROUS। My aunt has always been very generous towards the poor। So here we are going to complete our lesson number 6 from unit 6, the talkative barber। You have to write all these things related this lesson in your English notebook with neat and clean handwriting। Till then, stay home, stay safe, and have a nice day।